नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग अपने चौथे क्लास में जेपीएससी झारखंड के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे आदिवासी शासन व्यवस्था, जिसमें आज हम लोग पहले बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा शासन व्यवस्था मेनली मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसे मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो पहले मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, जिसमें मुंडा शब्द किसे कहा जाता है? मुंडा शब्द जो है ना, वो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को, और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक प्रमुख को मुंडा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को या फिर राजनीतिक प्रमुख को मुंडा शब्द के नाम से संबोधित किया जाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा होता है ना, वो गांव का प्रधान होता है। मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है। गांव के प्रधान को मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के नाम से संबोधित किया जाता है। और मेनली यह जो पद है वो वंशानुगत होता है, यानी एक वंश में एक के बाद एक, यानी पारिवारिक पद है, या एक वंश के अनुसार ही चलता है, तो वंशानुगत पद होता है मुंडा, जो गांव का प्रधान होता है। और उसके बाद इसका प्रमुख जो कार्य है ना मुंडा का, वो काम में है कि लोगों से लगान वसूलता है, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखता है। कार्य मुंडा का जो कार्य है, तो प्रमुख कार्य जो लगान वसूलना, लगान वसूली, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गांव का, और उसके बाद गांव के लोगों का जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाना, समस्या का निपटारा, ठीक है ना। तो मुंडा का पद जो है वो गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं। यह पद वंशानुगत होता है और इसका मुख्य काम जो है वो गांव के लोगों को से लगान वसूलना, विधि व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के विवादों का निपटारा करना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मुंडा के द्वारा जो निर्मित खेत होते हैं ना, इनके द्वारा जो निर्मित खेत होते हैं, उस खेत को कहते हैं खूंट कट्टी। तो याद रखिएगा, खूंट, तो इस खेत को कहते हैं खूंट कट्टी, ठीक है ना। मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित खेत होता है उस खेत को हम लोग कहते हैं खूंट कट्टी। और इनके द्वारा जो भूमि को निर्मित करने वाले, जो इस खेत को निर्मित करते हैं, उनको कहा जाता है खूंट कट्टीदार। तो याद रखिएगा कि जो मुंडाओं के खेत होते हैं उन्हें कहते हैं खूंट कट्टी, और उसको निर्मित करने वाले कहलाते हैं खूंट कट्टीदार। तो मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा गांव के प्रधान को कहते हैं, पद वंशानुगत होता है। इनका कार्य होता है मुख्यतः लगान वसूली, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और समस्याओं का निपटारा करना। और इनके खेत को कहते हैं खूंट कट्टी या फिर खूंट कट्टीदार। और मुंडा, अब ये खूंट क्या है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में ना खूंट का अर्थ होता है परिवार। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन से लोग प्रधान होते हैं इसमें। तो मुंडा के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि मुंडा तो प्रधान को कहते हैं। अब उसके बाद होता है कि हुत मुंडा। हुत मुंडा, हुत मुंडा का क्या काम है? तो हुत मुंडा जो है ना, वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा शासन में गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं, और ग्राम पंचायत जो है, यानी कई गांवों को मिलाकर जो ग्राम पंचायत बनता है, उस ग्राम पंचायत के प्रधान को हुत मुंडा कहते हैं। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के प्रधान को हम लोग हुट मुंडा कहते हैं। और मुंडा ग्राम पंचायत, जो मुंडा ग्राम पंचायत है, यानी जो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हातू। तो मुंडा ग्राम पंचायत जो है उसको कहा जाता है हातू, और मुंडा ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे कहते हैं हुट मुंडा, ठीक है ना। अच्छा, तो हुट मुंडा हो गया। अब एक टर्म है पढ़ा, पहरा या फिर पढ़ा। तो इसका क्या मतलब होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ा, पढ़ा है ये, पढ़ा या फिर पढ़ा, पढ़ा, इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती है ना, उसे पढ़ा कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, यानी गांव को मुंडा प्रधान होता है, हुत मुंडा जो कोई मतलब कुछ गांवों को मिलाकर, और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, यानी अंतर पंचायतीय जो होती है ना, अंतर पंचायत जो होते हैं, यानी कई पंचायतों को मिलाकर, कई पंचायत
को मिलाकर, कई पंचायत को मिलाकर जो संस्था बनती है, जो बॉडी बनती है, उसको हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में कहते हैं पराहा, ठीक है ना। और पराहा पंचायत का प्रमुख जो है ना, उसका जो प्रमुख होता है, उसका मुख्यतः जो कार्य होता है, पहले तो पराहा पंचायत के प्रमुख को हम लोग कहते हैं पराहा राजा, ठीक है ना, याद रखिएगा, पराहा राजा। और इसका मेन काम ये है कि जो कई गांवों को, यानी दो गांवों के बीच में इंटर विलेज जो डिस्प्यूट है, यानी दो गांवों के बीच में के जो विवाद है, तो उसे निपटारा करने का काम है पराहा राजा का, ठीक है ना। और पराहा पंचायत के अंतर्गत, तो याद रखिएगा। देखिए ये हमारा जो आदिवासी शासन व्यवस्था है, उसका छाप हम लोग आज देखते हैं अपने देश के संवैधानिक शासन व्यवस्था है। गांव, गांव के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक, जिसको ब्लॉक कहते हैं, तो आप इसे ब्लॉक कह सकते हैं। जो पराहा है ना, अगर मॉडर्न डे में देखा जाए तो इसे आप ब्लॉक कह सकते हैं, जो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है। और उसके बाद तो ये हो गया पराहा, इसके अध्यक्ष को कहते हैं पराहा राजा, ठीक है ना। ये पंचायत, ये जो पराहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पराहा राजा। अच्छा, उसमें उसके बाद पराहा पंचायत में कुछ और अधिकारी होते हैं, जैसे ब्लॉक में हमारे यहाँ BDO CO ये सब अधिकारी होते हैं ना, तो उसी तरह अधिकारी होते हैं पराहा पंचायत में। जैसे कि एक होता है ठाकुर, जो ठाकुर है ना, वो पराहा राजा का सहायक होता है, तो याद रखिएगा, ठाकुर जो है वो पराहा राजा का सहायक होता है। फिर उसके बाद एक होता है दीवान, दीवान, दीवान जो है वो पराहा राजा का मंत्री होता है। तो दीवान जो है वो पराहा राजा का मंत्री होता है। ठाकुर जो होता है, दीवान जो है, इसको यहाँ लिख देते हैं, दीवान, दीवान पराहा राजा का मंत्री होता है। और ठाकुर जो होता है वो पराहा राजा का सहायक होता है। उसके बाद एक होता है पद, पराहा राजा में एक पद होता है पांडे का, ठीक है ना। तो पांडे जो है ना, यह पद जो है दस्तावेजों को रख रखाव करता है, दस्तावेजों के रख रखाव का, दस्तावेजों को रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो पांडे को होती है। ठाकुर जो होता है वो पराहा राजा का सहायक होता है। दीवान जो होता है वो पराहा राजा का मंत्री होता है। फिर उसके बाद दरोगा होता है, जो दरोगा, और एक होता है बरकंदाज, 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 ये जो होता है ये गांव का सिपाही होता है। बरकंदाज जो है वो गांव का सिपाही होता है। दस्तावेजों को रख रखाव वाले को पांडे कहते हैं। और दारोगा जो होता है ना, दारोगा वो सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है, दारोगा जो है वो सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। पांडे जो है दस्तावेजों का रख रखाव करता है, बरकंदाज जो है वो सिपाही का कहते हैं, और दरोगा जो है सभा का नियंत्रण करता है। जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें से लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन, यानी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन फिक्स है कि आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मुंडा शासन व्यवस्था में से कई बार पूछ चुका है कि बरकंदाज किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद पराहा राजा का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए ये सब चीज़ हमें याद रखना है। अच्छा, उसके बाद पराहा पंचायत जहाँ बैठती है, तो हमारे यहाँ जो ग्राम सभा बैठती है तो उसे पंचायत भवन कहते हैं, ठीक है ना। अभी के समय में जो ग्राम सभा बैठती है उसे पंचायत भवन कहते हैं। तो जो आदिवासी मुंडा शासन व्यवस्था में जहाँ ग्राम पंचायत बैठती है उसे कहते हैं आखड़ा। जनरली आखड़ा हम लोग कुश्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुश्ती जहाँ होती है, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की बैठक स्थल, ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत की बैठक स्थल को हम लोग आखड़ा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मानकी, ठीक है ना। तो मानकी किसे कहते हैं, तो जो पहरा पंचायत का प्रधान है ना उसे मानकी कहते हैं। पहरा पंचायत जो है उसका प्रधान को हम लोग पहरा के प्रमुख को पहरा राजा कहते हैं। और पहरा को मिलाकर भी जो पहरा पंचायत बनता है उसे हम लोग कहते हैं मानकी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहरा के प्रमुख को पहरा राजा कहते हैं और पहरा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है पाहन,
पाहन किसे कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन, ये याद रखिएगा, पाहन मैक्सिमम हर आदिवासी शासन व्यवस्था में होता है। और ये जो प्रधान पुजारी होता है, यानी जिसका काम पूजा पाठ कराना होता है, उसे कहा जाता है पाहन, ठीक है ना। तो जो पुजारी होता है उसे पाहन कहा जाता है। इन्हें पहुनई दिया जाता है। पहुनई मतलब होता है कि वो भूमि दी जाती है पूजा पाठ कराने के लिए। उसी तरह कुछ आदिवासी शासन व्यवस्था में भूत भूमि भी होती है, जो पाहन को दी जाती है कि गांव को भूत प्रेत से दूर रखने के लिए, तो भूत भूमि प्रदान की जाती है। पाहन जो है वो प्रधान पुजारी होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है कि गांव की पूजा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है ना। उसके बाद इनको पाहन को सपोर्ट करने के लिए, यानी पाहन का जो असिस्टेंट होता है उसे कहते हैं महतो। अब याद रखिएगा, महतो का रोल अलग अलग है। कहीं कहीं महतो, जैसे हम लोग आगे अन्य शासन व्यवस्थाएं देखेंगे तो उसमें महतो को प्रमुख गांव का प्रमुख कोई महतो का है। लेकिन यहाँ पर जो है मुंडा शासन व्यवस्था में महतो को कहते हैं, ये पाहन का असिस्टेंट है, यानी पाहन का सहायक, यानी जो पंडित जी है उनका सहायक को महतो कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। जबकि अन्य जगह भी हम देखेंगे आगे, तो महतो को दूसरे शासन व्यवस्था में कहीं कहीं महतो को ग्राम का प्रमुख भी महतो के रूप में कार्य करता है, कहीं कहीं विशिष्ट व्यक्ति को महतो से संबोधित किया जाता है, तो याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जैसा भूत खेता जो है, भूत खेता जो है वो पाहन को, भूत खेता पाहन को दिया जाता है कि गांव को भूत प्रेत की बाधा से दूर रखने के लिए, उसके लिए उन्हें जमीन दी जाती है कि आप, और उस जमीन से जो लगान या फिर खर्च जो जमीन से जो आय होती है, उस आय को मेनली पूजा पाठ में, भूत को भगाने के लिए जो पूजा पाठ होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो भूत खेता याद रखिएगा पाहन को दी जाती है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि भूत खेता मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता किसे प्रदान की जाती है, तो याद रखना है कि भूत खेता जो है वो पाहन को प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, महत्व हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी जो देखते हैं हम लोग, एक होता है पुजार भनरा। पुजार भनरा जो है ना, वो भी पाहन का सहायक ही होता है, उसे भी पुजार भनरा कहते हैं। महतो, पुजार भनरा, ये लोग पाहन के सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने मेनली मुंडा शासन व्यवस्था में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने देखा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो गांव के प्रधान को हम लोग मुंडा कहते हैं, याद रखिएगा। ग्राम के प्रधान को मुंडा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राम, कई ग्राम को मिला के ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है ना। और उस अंतर पंचायत को पढ़ा कहते हैं। पढ़ा को के राजा को पढ़ा राजा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हातू मुंडा जो है, हातू मुंडा जो है वो कई पंचायतों को प्रधान को ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं, ग्राम के प्रधान को मुंडा कहते हैं। और कई पंचायतों को मिलाकर जो पढ़ा बनता है, उस पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। और कई पढ़ा पंचायत को मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं मानकी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर आखड़ा वो स्थल होता है जहाँ बैठक होती है पंचायत की। उसका पाहन जो प्रधान पुजारी होता है उसे कहते हैं। महतो जो है वो पुजारी का असिस्टेंट होते हैं, उनको कहते हैं। उनको महतो को भूत खेता जो दिया जाता है महतो को दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था देखा। फिर आगे हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था, फिर उसके बाद अन्य जो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है, उन सभी शासन व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है ना। तो इस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।